तो ये ऐसा कभी नहीं था कि ये फुवारा कोई नया वहाँ बन के तैयार हो गया हो। ये पुराना फुवारा वहाँ था, इनविजिबल है नहीं ये कि इनविजिबल विजिबल हो गया। तो हम लोगों का ये कहना है कि इसकी कार्बन डेटिंग हो नहीं सकती है, क्योंकि आपने लफ्ज़ कार्बन डेटिंग इस्तेमाल करके आए हैं। कार्बन डेटिंग उन्हीं चीज़ों की हो सकती है जो जीव जंतु हों, जो सांस लेने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे पेड़ पौधे या इंसान या जानवर जो होते हैं सांस लेते हैं, उनकी हो सकती है। वाराणसी के चर्चित ज्ञानवापी और सिंगार गौरी मामले में चल रही सुनवाई के लिए आज का दिन इसलिए बहुत खास है क्योंकि जिला जज ने एक बार फिर से अपने उस आदेश को सुरक्षित कर लिया है जो पिछली बार किन्हीं कारणों से दिया नहीं गया था। आज मुस्लिम पक्ष ने अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से रिजवाइंडर यानी प्रत्युत्तर पेश किया और किन किन बिंदुओं को वहाँ पर प्रकट किया कि इसका किस तरह से शिवलिंग का परीक्षण हो सकता है, क्या कार्बन डेटिंग हो सकती है या नहीं हो सकती है, इस पर अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई और प्रत्युत्तर दिया। हमारे साथ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के वकील रईस अहमद जी हैं, इनसे जानते हैं आज किस तरह की रिजवाइंडर प्रत्युत्तर आपने कोर्ट में दी। आज मेरा पहला ये प्रत्युत्तर था कि जो वो फुवारे को वो कहते हैं या जो कहते हैं कि वो अपने दावे में विजिबल और इनविजिबल डिटीज़ के बारे में, तो ये ऐसा कभी नहीं था कि ये फुवारा कोई नया वहाँ बन के तैयार हो गया हो। ये पुराना फुवारा वहाँ था, इनविजिबल है नहीं ये कि इनविजिबल विजिबल हो गया। जो उनका कहना यह था कि ये इनविजिबल अब विजिबल हो गया, तो ये पहले भी था और आज भी है। तो आपने इसको अपने दावे में तो कहीं लिखा नहीं कि ऐसे फुवारे, इसको फुवारे को के बारे में भी देखा जाए, ये फुवारा ही हमारी जो है वो है भगवान है या वो क्या कहते हैं शिवलिंग वगैरह, जो उन्होंने शिवलिंगम वगैरह कहा है, ऐसा ये फुवारा ही है। ऐसा उनके दावे में कहीं नहीं है, ना ही उनका दावा इसके बाबत था। उनका दावा जो है वो पश्चिम साइड जो है मस्जिद के जो ईशान कोण जिसे वो कहते हैं, पश्चिम और उत्तर कोने पर श्रृंगार गौरी की पूजा से संबंधित ये पूरा दावा है। और पूरा उन्होंने बहस इसके पहले जो की थी, उन्होंने कहा था मेरा तो सिर्फ श्रृंगार गौरी के पूजा से ही संबंधित है और किसी चीज़ से हमारा कोई वास्ता नहीं है इसमें। आज वो पलट के आ जा रहे हैं इस पर कि नहीं, इसका जो फुवारा है जिसे वो कहते हैं कि शिवलिंगम है, इसकी कार्बन डेटिंग कराई जाए और अदरवाइज दूसरे तरीके से इसकी जांच की जाए कि इसकी लाइफ क्या है, ये क्या है, कैसे है। आपने क्या बताया? तो हम लोगों का ये कहना है कि इसकी कार्बन डेटिंग हो नहीं सकती है, क्योंकि आपने लफ्ज़ कार्बन डेटिंग इस्तेमाल करके आए हैं। कार्बन डेटिंग उन्हीं चीज़ों की हो सकती है जो जीव जंतु हों, जो सांस लेने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे पेड़ पौधे या इंसान या जानवर जो होते हैं सांस लेते हैं, उनकी हो सकती है। क्योंकि कार्बन डेटिंग एक ऐसी चीज़ होती है कि ये कार्बन एटमॉस्फेयर में चारों ओर होते हैं, इनकी एक लेयर पूरी एटमॉस्फेयर में है और इस एटमॉस्फेयर में जो कार्बन के पार्टिकल्स हैं, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस कार्बन एक लफ्ज़ है। मतलब बताया कि कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती, इसके अलावा और क्या क्या प्रत्युत्तर में बातें रखी हैं आपने? कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती, इसके अलावा ये सूट पर मैटर भी नहीं है। और इसके अलावा ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो आप कहते हो, दोनों पक्ष ने कहा कि ये फुवारा है और आप कहते हो ये शिवलिंगम है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसे ये फ्रीज कर दिया गया, इसको सुरक्षित रखा जाए। तो अब अगर उसको टच किया जाता है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ की जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश का वायलेशन है, इसलिए आदेश का वायलेशन नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने क्या तय किया अब ये कोर्ट इस पर जो है अपना निर्णय जो है परसों यानी 14 तारीख को सुरक्षित रख लिए, 14 तारीख को देगी। तो ये थे हमारे साथ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के वकील रईस अहमद जी, जिनका कहना है कि आज उन्होंने कई बिंदुओं पर अपनी दलील कोर्ट में पेश की है और जिसके बाद कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया है और 14 अक्टूबर को ऑर्डर सुनाया जाएगा, फैसला सुनाया जाएगा, जिसके बाद ही यह तय होगा कि जो शिवलिंग है वो वास्तव में शिवलिंग है या फव्वारा है, और ऐसा है तो आखिर उसका वजूद क्या है और उसके परीक्षण की विधि क्या होनी चाहिए, यह कोर्ट अब 14 अक्टूबर को अपने फैसले में सुनाएगा। रोशन जायसवाल, वाराणसी।